बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस 30 जून 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाज़ार। तो क्योंकि आज एक्सपायरी थी और बहुत सारी पोजीशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं, तो हम सीधा चलेंगे नेट पोजीशन पर। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स के 26,000 का आज उनका सेल आया। बेसिकली जो रोल ओवर नहीं हुए उनके लॉन्ग्स, ये मोस्टली उसकी वजह से सेल दिख रहा है। तो 1,20,000 लॉन्ग रह गए उनके। और टी आई एस को देखें तो 11,000 का उनका बाय है। 16,000 शॉर्ट्स रह गए हैं। ये सारे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी नंबर ऑफ लॉट्स हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी के मिक्स हैं, उनके अलग से नहीं बताए जाते हैं। सो डेटा में ही मिक्स होकर के आते हैं। सो एफ आईज़ का देखें तो एफ आईज़ का 27,000 का बाय है, तो 1,04,000 का उनका शॉर्ट बचा है। और प्रोज को देखें तो 12,000 उनका सेल है, तो न्यूट्रल में आ गया ऑलमोस्ट वो। और चलते हैं इंडेक्स कॉल में। तो रिटेलर की 2,28,000 कॉल का सेल आया, तो यानी 1,86,000 से अब वो 43,000 माइनस में आ चुके हैं। डी आई एस का डेटा 719 पॉजिटिव है। और 89,000 के सेल के बावजूद 74,000 इंडेक्स कॉल्स जो हैं इस समय एफ आईज़ के पास लॉन्ग है। 3,18,000 का बाय हुआ है। प्रोज का बहुत बड़ा बाय है, 350 सेल में थे। अब सिर्फ 32,000 का शॉर्ट बचा है इनका, यानी बहुत पॉजिटिव नंबर्स ये दोनों देखने को मिल रहे हैं अगर इसको टोटलिटी में देखें एफ आईज और प्रोज की तरफ से। और पुट का डेटा देखते हैं तो पुट के अंदर हमारे को रिटेलर्स का वापस से पुट सेल दिखाई दे रहा है, जो कि एक नेगेटिव है, क्योंकि 2,17,000 इनका नेट पुट सेल हो गया है। हालांकि एफ आईज ने काफ़ी अपनी पुट्स जो है अनवाइंड करी हैं। 1,58,000 पुट्स उन्होंने अभी भी रोल ओवर करी हैं। प्रोज ने पुट बाय करी है, तो वो पुट सेल से हम नेट पुट बाय में आ गए। 26,000 पुट लॉन्ग हो चुके हैं। स्टॉक फ्यूचर में ज़्यादातर स्टॉक्स अपने रोल ओवर किए हैं। एफ आई ने सिर्फ 20,000 उन्होंने नहीं किए, तो 4,85,000 के करीब उनके स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। अब चलते हैं स्टॉक कॉल में। तो रिटेलर्स की आज कॉल बिकती हुई दिखाई दी है। अब 1,24,000 कॉल्स उनकी बची हैं। और थोड़ी सी पुट भी बाय करी है, उनकी नेट पुट सेल है। और स्मार्ट मनी का जो है ट्रेड इसका अपोजिट है। चलते अब हम एन एस सी की साइट पर और वहाँ पे कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। वंस अगेन नेक एंड नेक दिखाई दे रहा है कि एफ आईज ने किया है 1138 करोड़ का सेल और 1378 करोड़ का बाय किया है डी आई एस ने। चलते हैं ऑप्शन चेन पर। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे 7 जुलाई की, क्योंकि आज की एक्सपायरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वो डेटा अब जो है किसी काम का नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। 15,500, 15,600 और देखिए इवन 15,700, तो 500, 600, 700 तीनों जगह पे अच्छी कॉस्ट दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है पूरी कि स्मार्ट मनी का यहाँ पे बाय हो, क्योंकि नेट बेसिस पे वही बायर है। अब 15,800 के ऊपर कॉल राइट है और प्रोज इसके सेलर हैं। तो ये एक रेंज एक जो है वो अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है, 15,800 के ऊपर सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट सीधा फिर 200 पॉइंट के बाद ही प्रॉपर रेजिस्टेंस है, यानी 200 पॉइंट का रनअप भी मिल सकता है अगर ये रेंज अगर टूट कर सस्टेन होती है। तो चलते हैं पुट की बात करते हैं। तो पुट्स में भी हमें इन द मनी पुट दिखाई दे रही है और ठीक ठाक क्वांटिटी है यहाँ पे भी, यानी पोजीशन दोनों तरफ बनाई गई है। और दो तरह के स्मार्ट मनी ग्रुप जो है ऐसा लग रहा है दोनों साइड के लिए रेडी हैं। हालांकि सपोर्ट भी जो है 15,800 पे ही काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो 15,800 का लेवल कल के लिए बड़ा क्रूशियल है। इसके ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर वापस हमारा जो टेक्निकल लेवल है 15,680 का वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि कल का लो भी था, उसके आसपास का जो भी लो था येस्टरडे का यानी वेडनेसडे का। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, वहाँ पे हमें कुछ डेटा दिख रहा है क्या। तो कॉल साइड में कुछ खास डेटा नहीं है 7 जुलाई के बाद 14 जुलाई में। आगे देखते हैं हम सीधा 28 जुलाई का डेटा चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे क्योंकि मंथली दोनों साइड पे बाइंग सेलिंग होती है, तो ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे ओवरऑल क्या पिक्चर निकल के आ रही है। तो 14,000 पे ऑलमोस्ट 4,000 क्वांटिटी बाय हुई है। और फिर 14,500 पे भी ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास का नंबर है। फिर 15,000, 15,500 एंड 700। तो ये ठीक ठाक क्वांटिटी हमें दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि पुट साइड पे भी लगभग ऐसा ही है क्या। सो दो जगह हमें दिख रही हैं, 3,
और लगभग वैसा ही डेटा जो है इस तरफ बन रहा है, बल्कि थोड़ा सा शायद ज़्यादा ही बन रहा है। वहाँ का 10-12 हज़ार का बड़ा बड़ा डेटा है और यहाँ पे करीब 15-16 हज़ार का बड़ा बड़ा डेटा है। सो अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ, फटाफट बैंक निफ्टी को देखेंगे और फिर वापस चलेंगे अपनी शीट पर। सो बैंक, माफ़ कीजिएगा, चलिए बैंक निफ्टी ओपन हो गया है और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में से लग रहा है बड़ा स्कैटर होकर के काफ़ी इन द मनी कॉल्स के अंदर थोड़ा थोड़ा काम हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और रेजिस्टेंस जो है वो क्लियरली बन रही है 33,500 पर। उसके बाद सीधा 34,000 इज़ द नेक्स्ट लेवल। और कुछ इन द मनी पुट्स बहुत छोटी क्वांटिटी के अंदर दिख रही हैं यहाँ पे भी। हालांकि यहाँ पे पुट साइड यहाँ पे भी थोड़ी सी हैवी हो रही है एज़ कम्पेयर्ड, बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा बहुत है। और 33,400 का लेवल जो है यहाँ पे बहुत क्रूशियल रहने वाला है, 33,400 और 500, यानी 500 के ऊपर जो है वो बुलिशनेस दिखेगी अगर सस्टेन होता है, और 400 के नीचे बियरिशनेस दिखेगी। और अगला सपोर्ट जो है वो 33,000 का दिखाई दे रहा है। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन जो कि है 14 जुलाई। वहाँ पे डेटा की उम्मीद कम है कि कुछ खास हमें डेटा देखने को मिलेगा, बट एक बार देख लेते हैं फिर भी। चलिए, कुछ भी नहीं है। चलते हैं 28 जुलाई और फिर चलेंगे वापस सीधा अपनी शीट पर। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत क्वांटिटीज़ हैं, कुछ मेजर नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ 36,000 पे हमें इनफैक्ट पुट्स ही दिख रही हैं, एंड देन 37,000 पे भी। सो यहाँ पे पुट्स के अंदर ज़रूर काम हुआ है ठीक ठाक क्वांटिटी के अंदर। चलिए, एक व्यू हमारा ब्रॉडली बन गया है। उसको शेयर करने से पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। और रूल्स दोस्तों फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और वेबिनार के बजाय मैं वंस अगेन अपील करूंगा। और सबसे पहले थैंकफुल हूँ उन दोस्तों का जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, कई लोगों ने मैसेजेस भी किए। रियली बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप लोगों का कि वो मेरे फ्रेंड के सन के ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों ने सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। जो लोग अभी भी करना चाहते हैं प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहाँ सारी डिटेल्स दी हुई हैं। सो टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, वापस आते हैं और करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों, एफआईज ने कुछ लॉन्ग पोजीशन वापस बनाई है, यानी ये बेसिकली शॉर्ट्स ही मोस्टली इनके क्लोज हुए हैं। साथ में इन्होंने कॉल्स अभी भी कैरी फॉरवर्ड करी हैं। हालांकि ये हेज भी हो सकता है कुछ ना कुछ, लेकिन ओवरऑल अगर हम टोटलिटी में देखें सो कॉल्स इनके पास ठीक ठाक क्वांटिटी है, जो कि किसी के पास नहीं है अभी फ़िलहाल एट द मोमेंट। और इनके पास पुट्स भी आज इनकी काफ़ी घटी है। इन्होंने पुट्स के अंदर रोल ओवर कोई बड़ा नहीं किया है। मतलब कई बार होता था कि ये ऑलमोस्ट सारी पुट्स रोल ओवर करते थे, वो नहीं करके गए हैं। और अपने स्टॉक फ्यूचर्स मोस्टली रोल ओवर किए, विच वॉज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज एक एक्सपायरी का बड़ा अच्छा मौका था कि एक एक्सपायरी में ये एक्सपायर होने देते अपने मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो इनको डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करना पड़ता। और सिर्फ 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही इन्होंने एक्सपायर होने दिए, बाकी सारा रोल ओवर किया है। तो ये एक ओवरऑल मैं देखूं दोस्तों तो एक बुलिश साइन दिख रहा है। हालांकि जो पुट्स हैं मोस्टली हो सकता है इन्होंने कुछ हेजिंग के लिए ली हों और कुछ बियरिश मोड से भी ली हों। सो दोनों पर्पस हो सकते हैं। सो ऐसे में दोस्तों डेटा अगर मैं टोटलिटी में देखूं तो हल्का सा बायस जो है मेरा वो बुलिश साइड का आ रहा है डेटा को देख करके। हैविंग सेड दैट, दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं जब ये उस रेंज के ऊपर निकले जो मैंने आपके साथ शेयर किया, दैट इज़ 15,800 के ऊपर सस्टेन करे, और उधर जो हमारा लेवल था 33,500 का, क्या लेवल था जी हाँ 33,500 का लेवल, और उधर 15,800। तो ये दो लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो सर्टेनली बुलिश रहेगा। वहाँ पे अगर ऐसा सिनेरियो दिखता है तो मैं सर्टेनली, और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलता है, थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट का भी सपोर्ट हो तो लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना मैं कल भी प्रेफर करूँगा। तो मेरा मेन जो उसके पीछे रैशनल है वो यही है, इन्होंने अपनी बुलिश पोजीशंस को कहीं
हद तक जो है इन्होंने थोड़ा सा इंटैक्ट रखा है। और प्रोज की तरफ से जो मेनली नेगेटिविटी आती है, तो प्रोज ने आज जो है अपनी कॉल्स को मोस्टली कवर किया, उन्होंने अपने शॉर्ट्स को रोल ओवर नहीं किया। सो दैट इज़ अनदर पॉजिटिव। हालांकि उनका जो पुट सेल है वो आज लगभग ख़त्म हो गया, पुट बाय में आ गए, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे सो जैसे स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी वो पूरा रोल ओवर किया, इनफैक्ट 20,000 ऐड भी किए हैं। तो बायस जो है हमारा दोस्तों वो बुलिश ही है, इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा है। पुट्स ज़रूर हैं, दिख रही हैं, इसलिए अगर वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव हुआ तो फिर बियर्स हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इन द मनी पुट्स की क्वांटिटी कंपेरेटिवली एज़ कम्पेयर टू इन द मनी कॉल्स वो ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सारी पोजीशंस हर इंस्ट्रूमेंट की देखें तो वो बुलिश पोजीशन ओवरऑल ज़्यादा निकल के आ रही है, इसलिए हमारी प्रेफरेंस जो है वो बुल साइड ट्रेड की होगी, प्रोवाइडेड एज आई टोल्ड ये 2 लेवल्स के ऊपर दिखे हमें मार्केट सस्टेन करता हुआ और प्राइस एक्शन भी ऊपर का ही दिखे। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल को मार्केट को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन लोगों ने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया यार, प्लीज़ टेलीग्राम पे चले जाओ यार। आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। कल फिर यही मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।